मित्रों नमस्कार। मैं कुछ दिनों पहले अभी चंदवा स्थित माँ उग्रतारा मंदिर में गया था दर्शन के लिए, और वहाँ जाकर के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे आध्यात्मिक लाभ तो हुआ ही है और माता का आशीर्वाद भी मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी ये माँ उग्रतारा के मंदिर में जाएं और आप लोगों का भी आध्यात्मिक लाभ हो, आप लोगों को भी माता का आशीर्वाद हो। तो ये मंदिर कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है, ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। फिर बाद में मंदिर भी लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हम लोग इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो माँ उग्रतारा मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में टोरी राज्य के राजा, तत्कालीन राजा पीताम्बर नाथ शाही के महल प्रांगण में कराया गया था। प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक रात राजा को सपना आया और माता ने सपना में कहा कि वे राजा से कुछ विशेष कार्य कराना चाहती हैं ताकि उनका नाम जो है अमर हो जाए। अगले दिन राजा जब शिकार खेलने के लिए गए तो औरंगा नदी के पास उनको पानी प्यास लगता है। पानी पीने के लिए वो नदी में जाते हैं और अपने अंजलि में जब वो पानी उठाते हैं तो उस अंजलि में दो छोटी छोटी मूर्तियां आ गई, और ये वही मूर्तियां थी जो रात में उनको सपने में आया था। इन मूर्तियों ने अपना परिचय राजा को माँ उग्रतारा और माँ लक्ष्मी के रूप में बताया, और साथ ही यह आदेश भी दिया कि तुम अपने राजमहल में हमें प्राण प्रतिष्ठित करो और पूजा करो, इससे तुम्हारी ख्याति और उन्नति होगी। तो राजा जो है तत्काल जो है इन दोनों मूर्तियों को ले आया अपने राजघराने में और माता की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करने लगा। मराठा शासन काल में ये इस मंदिर को आम जनों के लिए खोल दिया गया है ना। तो ये मंदिर है कहाँ? तो रांची से 94 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है यह मंदिर लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में रांची चतरा मार्ग पर स्थित है। कलिका मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस मंदिर में पूजा होती है। यहाँ कलिका मार्ग है ना, जिस वर्ष अश्विन मास वर्ष में 2 बार आता है, वहाँ उस वर्ष इस मंदिर में नवरात्रि की पूजा 45 दिनों के लिए की जाती है। और यहाँ का पूजा अनुष्ठान करने के लिए औरंगाबाद मतलब बिहार के औरंगाबाद जिले से पुजारी आते हैं। दशहरा के में विशेष पूजा होता है। दशहरा के विशेष पूजन के समय मंदिर के पूर्व में स्थित मंदागिर पहाड़ मतलब मंदिर के ठीक पीछे है ना, यहाँ मंदिर का झंडा सप्तमी से लेकर के 9वीं के बीच में नियत समय पर मदार साहेब के मजार पर चढ़ाया जाता है। कि मदार साहब जो थे वो मुस्लिम थे और माता के परम भक्त थे। माता को का अनुग्रह इनको प्राप्त था, तो इनका मजार बना हुआ है इसी मंदागिर पहाड़ पे, है ना। तो मंदिर के पुजारी क्या करते हैं, मंदिर का ध्वज को जो है मदार साहेब के वंशजों को दे देते हैं। मदार साहब के वंशज जो है ये ध्वज को ले जा करके मजार पर ध्वजारोहण कर देते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब पता चलता है कि इस मंदिर की आस्था मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। इस मंदिर में दोनों संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। अच्छा, पलामू विवरणिका है ना, गजट जो बोलते हैं ना, पलामू विवरणिका 1961 के अनुसार इस मंदिर की स्थापना वीर मराठा रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। वो जब बंगाल यात्रा की ओर जा रही थी तो इस क्षेत्र में रानी अहिल्याबाई आई थी। इस मंदिर में माँ उग्रतारा की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। महावीर वर्मा के अनुसार ये मूर्तियां जो हैं वो शिल्प की दृष्टि से दक्षिणोत्तर शैली की प्रमाणित से दिखती हैं। तो इस मंदिर में कुछ बौद्ध कालीन प्रतिमाएं भी हैं। इन प्रतिमाओं को भैरव के रूप में यहाँ पूजा किया जाता है। जनश्रुति है, यहाँ के लोगों का विश्वास है कि स्वयं माँ उग्रतारा ने अपनी पूजा पद्धति तथा मंत्रों के संबंध में यहाँ बताया था तथा मंत्रों को लिखवाया था। इसकी लिपि कैथी लिपि में है और मंत्र संस्कृत में है। ब्राह्मण के अतिरिक्त इस मंदिर में विभिन्न जाति के लोग
पूजा में संलग्न होते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग ही बलि देते हैं, भैंसे की बलि देते हैं, मतलब भैंसे की बलि कोई देगा तो मुस्लिम समुदाय का ही लोग देगा। और इस भैंसे की खाल से नगाड़ा का निर्माण होता है तथा घासी झंझू जाति के लोग पूजा हेतु बेल पत्र, पूजा में प्रयुक्त मछली, है ना, क्योंकि माता तारा है तो माता तारा को मछली का तो भोग लगेगा ही, तो ये मछली लाने का काम यही गंजू जाति के लोग लेते हैं, घासी झंझू जाति के लोग करते हैं। नगाड़ा बजाने का काम करते हैं तथा काड़ा की बलि भी यही घासी गंजू जाति के लोग करते हैं। इस मंदिर में शारदीय नवरात्र जब होता है तो 16 दिनों की नवरात्रि का पूजन किया जाता है और यहाँ प्रतिदिन बलि दी जाती है, जिसमें मछली बलि, भदुआ बलि, भैंसे का बलि, काड़ा बलि दिया जाता है। दशमी के दिन खेदा काड़ा, दशमी के दिन खेदा काड़ा की बलि दी जाती है। दशमी के दिन पूजा समाप्ति के समय माता पर पान चढ़ाया जाता है और यदि ये पान गिर जाता है तो लगता है कि माता का पूजा अच्छे से हुआ, अगर पान नहीं गिरा तो पूजा में जरूर कोई त्रुटि रह गई। इस मंदिर में रविवार को और भादो मास में बलि नहीं दी जाती है, बाद बाकी वर्ष भर बलि दी जाती है, केवल भादो मास में नहीं बलि दी जाएगी और रविवार के दिन बलि नहीं दी जाएगी। यहाँ अब श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और 5 या 11 फूल जिसका संकल्प पंडित से कराते हैं और माता के वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। यदि मनौती पूरी होने वाली रहती है तो वो फूल गिरता है और अगर गिर गया तो मतलब ये श्रद्धालु मान लेते हैं कि माता ने उनकी मुराद पूरी कर दी। तो आइए अब चलते हैं माता के मंदिर प्रांगण का दर्शन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अरे ए मानसी क्यों कहते हो? तो मित्रों, ये हम लोग पहुंच गए श्री श्री माँ उग्रतारा भगवती ट्रस्ट, श्री भगवती उग्रतारा के मंदिर में चंदवा से कुछ दूरी पर स्थित माँ का ये मंदिर प्रांगण है। लॉकडाउन के कारण भीड़ भाड़ तो कम लग रही है, लेकिन और दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी दर्शनार्थी आ रहे हैं और मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करके और वापस चले जा रहे हैं। हम भी इसी आस में आए थे कि माता का दर्शन हो पाएगा, लेकिन यहाँ के मंदिर प्रशासन ने मना कर दिया और बोला कि आपको जो भी माता से विनती मांगना है, प्रार्थना करनी है, वो आप बाहर से ही करें। देखिए, ये मेरी माता जी हैं और ये मेरी मिसेस हैं। हम लोग जशपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, पर यहाँ दर्शन हम लोग बाहर से ही किए। दिखाना तो आइए चलते हैं, बाहर से ही हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं और मेरे थ्रू आप भी कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये माता का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में माँ उग्रतारा की मूर्ति स्थापित है और माँ महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है इस मंदिर में। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और ये मंदिर के आसपास का आप लोग वातावरण देखें, वातावरण देख कर के ही शुद्धता और पवित्रता का एहसास होता है। यहाँ हमारे पंडित जी लोगों का निवास है, यहाँ रह कर के पंडित जी लोग निवास करते हैं। यहाँ माता का एक कुआं है और बागवानी है। बागवानी में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे होते हैं और यहाँ की मान्यता है कि जो ये कनेर के फूल हैं, ये
तोड़ करके माता पर चढ़ाया जाता है और माता उसकी मन्नत पूरी करती हैं। तो इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ एक मुस्लिम पीर का समाधि भी है जिसका मज़ार यहाँ पे है और उसके मज़ार पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब हम लोग फिर कभी आएंगे तो यहाँ माता के श्री विग्रह का दर्शन आप लोगों को कराएंगे। फिलहाल यहाँ का वातावरण आप लोग देखिए, काफ़ी मनोरम दृश्य है। तो सभी प्रेम से बोलिए जय माँ उग्रतारा। भक्तजन यहाँ स्थित कुएं में स्नान करते हैं। ये कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है और ये माता का बागवानी है। भक्तजन यहाँ रुककर सुबह सुबह इस कुएं के जल से स्नान करके और माता का दर्शन करते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। तो हम लोग फिर कभी जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आएंगे और माता का दर्शन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।